अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लो जी बच्चों, आप लोगों की नई किताब आ गई है। नई किताब मैथ की 2025 के लिए और उससे आगे के लिए। तो अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सारा थोड़ा सा काम जो है ना ज़रा देखिएगा। नई बुक आ गई है मैथ की, अभी मार्केट में कहीं नहीं है। ठीक है, कुछ थोड़ा से चैप्टर्स जो हैं वो आगे हैं। तो जो अभी प्री 9 वाले बच्चे हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर लें। अब प्राइवेट वाले स्कूल्स का आपको पता है कि वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पढ़ा रहे हैं, आपने वो नहीं पढ़नी। आपकी पीसीटीबी की बुक है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, आपकी पुरानी किताबों में भी यही लिखा हुआ है। तो अभी जो मैं आपको किताब से करवाऊंगा ये पीसीटीबी की है और तमाम बोर्ड्स के लिए है। गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सिर्फ फेडरल बोर्ड को छोड़ के बाकी सारे जो 9 बोर्ड हैं हमारे पंजाब के, वो सारे के सारे यही बुक पढ़ते हैं। तो आपने इसको पढ़ना है और ये थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आसान से आसान तरीके से समझाऊँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो डाउनलोड करके नहीं देखनी, लाइव उसको देख लेना है, क्योंकि उसमें मेरा भी भला होगा, वॉच टाइम मेरा भी बनता है। तो अभी शुरू करते हैं 1.1। ये हमारा रियल नंबर वाला चैप्टर है और साथ में आपको बुक दिखा भी देता हूँ कि ये रियल है, पीसीटीबी की बुक है, अभी पब्लिश होने के प्रोसेस में है, 2-3 माह के अंदर उसने आ जाना है। तो तब तक जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि मुश्किल चीज़ें हैं, जितना जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको पूरा देखें। जी बच्चों, ये देखें आपके सामने किताब है मैथमेटिक्स की, 9 लिखा हुआ है। ये ज़ाहिर है लोगो जो बना होता है, अमानत, दयानत, शराफत, ये हमारे पंजाब का है। अब देखें ये लिखा भी हुआ है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है। यही किताबें हमारी छापते हैं। और ये देखें जो मेन काम ये है, जो अभी चेंज होके आनी थी, वो लिखा हुआ है कि दिस टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023, ठीक है जी। तो उसके अंडर है ये, और ये इसके चैप्टर हैं कितने, तकरीबन ये 13 चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1, अभी मेरे पास ये 6 चैप्टर आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब तक बुक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखें लॉजिक है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लीनियर इक्वेशनें आ गई हैं, काफ़ी जो फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें हैं ना वो भी इसमें आ गई हैं। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर लें, लेट ना करें, और जितना मैं उसको समझाता हूँ आसान आसान तरीके से इसको समझें, कापी पेंसिल पकड़ लें, थोड़ा सा टाइम दें। मुश्किल काम है लेकिन इजीली हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली चलेंगे मेरे साथ। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी ये बुक करवाऊंगा और उसके बाद 10 का भी कराऊंगा। चलें फिर शुरू करते हैं। जी बच्चों, शुरू करते हैं। देखें कॉपी पे मैंने लिखा हुआ है सारा, मैं इसी तरह समझाता हूँ कॉपी के ऊपर, और इस तरह ज़्यादा अच्छी समझ आती है। इधर मैंने लिख दिया 9 क्लास है, न्यू बुक है, 2025 से ऑनवर्ड है, पीसीटीबी तमाम बोर्ड्स के लिए, गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, सब के लिए है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, और इसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हमने पढ़ने हैं। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, ये देखें आपको गिनती, आपने ज़ाहिर है गिनती से के साथ ही वास्ता पड़ा हुआ सारा सारा टाइम जो हम मैथ पढ़ते आ रहे हैं वो गिनती है। 1 2 3 पहाड़े पढ़ना, याद करना, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना, ये सारे रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो शुरू में आपकी बुक में ना उसने थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये हिस्ट्री कहीं आनी नहीं है, तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि एंशेंट सिविलाइजेशन जो थी, पुरानी तहजीबें, वो चंद तहजीबें उसने बताई हुई हैं कि वो लोग क्या करते थे। सुमेरियन थे 4500 से लेके 1900 बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के, ये उनका टाइम फ्रेम है कि इसके अंदर था। तो उन्होंने जो अपनी गिनती बनाई हुई थी वो बेस 60 के हिसाब से थी। अभी जो हमारी गिनती है ना वो 10 के हिसाब से है, उसकी बेस 10 है, क्योंकि 10 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हमारे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जब 10 आता है तो वो 1 0 को लगा के करते हैं। तो ये हमारी बेस है, 10 की बेस है जो अभी यूज़ हो रही है। लेकिन जो सुमेरियन थे वो बेस 60 को यूज़ करते थे। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं इस तरह की चीज़ें ना, तो समझ लेनी ज़रूरी होती हैं। इजिप्शियन जो थे, इजिप्शियन का जो टाइम फ्रेम था 3000 से लेके 2000 बिफोर क्राइस्ट का था, और इन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया था 10 डिजिट वाला, ठीक है। और जाहिर है कि वो इन चीज़ों को शो कराने के लिए सिंबल्स यूज़ करते थे। अभी देखें ना, अभी हम 1 लिखते हैं तो ऐसे होता है, 2 लिखते हैं तो ऐसे होता है। तो वो कुछ और चीज़ें, वो जानवरों की शक्लें, उस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते थे। फिर रोमन्स जो थे वो 500 बिफोर क्राइस्ट से लेके 500 क्राइस्ट के बाद तक,
ठीक है ना। हज़रत ईसा के 500 साल बाद तक ये इनका ज़माना था रोमन्स का, और इनका जो काम था वो यूरोप के अंदर ज़्यादा, इनकी जो गिनती वगैरह थी वो वहाँ पे यूज़ होते थे, इनको हम रोमन लैंग्वेज कहते थे। उसके बाद इंडियंस आए, इंडियंस ने भी ज़ाहिर है इस पे काम किया काफ़ी सारा। तो इनका जो दौर था 500 से लेके 1200 क्राइस्ट तक था, आफ्टर क्राइस्ट कह ले उसको। और यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इंडियंस ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ज़ीरो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडियंस ने, ठीक है। और ये डेसिबल सिस्टम साथ उन्होंने यूज़ किया। जो अरब्स थे, अरब ने फिर बहुत ज़्यादा काम किया था, मुसलमानों ने, वो इस पे मूसा ख्वारिज़मी का जिक्र आता है बहुत दफ़ा। तो इनका जो ज़माना था 800 से लेके 1500 तक का था, ये जो हमारा साल अभी चल रहे हैं ईसवी साल। और इनका जो प्रॉपर हमारा ये गिनती थी 0 से लेके 9 तक, जो अभी भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, अरब्स ने इसको इस्तेमाल किया था। और जो प्रेजेंट मॉडर्न इरा है वो कहता है जी 1700 लेके प्रेजेंट अब तक जो चल रहा है, इसमें उन्होंने काम किया था लोगों ने। इसमें इसको ज़ाहिर है मॉडर्न कहते हैं, इसमें बाइनरी सिस्टम भी यूज़ किया था। ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसमें 0 1 वगैरह होता है, तो वो बाइनरी सिस्टम है। हेक्साडेसिमल भी है जिसमें 16 बेस होती है। ज़ाहिर है ये जब आएगा फिर हम देखेंगे, कंप्यूटर में ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक इसकी जो थी ना वो हिस्ट्री थी। अब आ जाए असल काम के ऊपर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखें, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने 8 क्लास में भी पढ़ी होगी। ऐसे नंबर्स जिनको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में लिख सकते हैं, P over Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P over Q। एक बात याद रखें, अब उर्दू मीडियम कोई नहीं है, ठीक है, सारा कुछ इंग्लिश मीडियम है, तो घबराना नहीं है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान रखें, इंशाल्लाह समझ आ जाती है। गवर्नमेंट मीडियम के हैं, प्राइवेट मीडियम है, सब ने आप ये इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है, ठीक है जी। तो P over Q बटे की शक्ल में, जैसे हम लिखते हैं 5/2, ठीक है, 3/5। तो ऐसे करके जो भी नंबर्स लिखते हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। आपको याद है रैशनल नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, एक से लेके गिनती जितनी जाती है वो नेचुरल है। अगर आप उसके साथ 0 को लगा लें तो होल नंबर हो जाते हैं, 0 1 2 3। फिर एक जी होते हैं नंबर, जी में क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं, और साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये जीरो, प्लस वाले, माइनस वाले, ये सारे जी होता है, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन में लिखा होता है कि हमारे ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो जी से बिलोंग करते हैं। P over Q बिलोंग करता है जी से, यानी इधर से कोई नंबर्स आएंगे, 5/2, 3/9, माइनस में भी आ सकता है। जीरो भी रैशनल होता है क्योंकि जीरो के ओवर में भी आप लिख सकते हैं 1। तो जिसको भी ओवर में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल की एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये है कि जब आप ज़ाहिर है ये बटे में लिख रहे हैं ना 5/2, 3/9, तो इनको अगर आप लिखें 5 को अंदर रख के और 2 पे डिवाइड कराएं, तो फिर देखें कि भला वो डिवाइड कहाँ तक जाता है। जैसे ये 1/4 है, तो 1 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें या कैलकुलेटर में करके देख लें, तो ये 0.25 आता है, यानी ख़त्म हो जाता है। 5 के बाद आगे और कोई नंबर नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है उसे। तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो जाता है उसका। इसी तरह 8/25 करेंगे 0.32, आगे 4 5 नंबर आ जाएं लेकिन कहीं ना कहीं एंड हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसी के साथ इसका एक भाई भी है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, कि अब ये ऐसा है कि जो टर्मिनेट नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है। जैसे 1/3 है, अब 1 को अंदर रख के तो आप 3 पे डिवाइड करें तो 3, अब देखें ये 1 तो नहीं होता, 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 3 3 दार 9, अब माइनस कराएं तो 1 आएगा, फिर 0, अब बार बार 3 आता जाना है, आता जाना है। तो ये इसको हम कहते हैं ये रिपीट होती है। इसको ये इंग्लिश का वर्ड है रैकरिंग, रैकरिंग वर्ड होता है। 0.3333 आई जा रहा है, और अगर ये ऐसे रैकर हो रहा हो तो उसको हम एक ही 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब फिर हमें समझ आ जाती है कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा। 0.166 अब 6 बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दें। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। अच्छा, ये भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, ये आगे उसने बुक में पूछा हुआ एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग हो जाए वो भी रैशनल हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रैकरिंग हो तो वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं।
अब इसी के साथ आगे आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। अब जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ज़ाहिर है रैशनल का उल्ट होते हैं, ठीक है, उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटा नहीं बना सकते, तो वो फिर इर्रेशनल है। अच्छा, इर्रेशनल का जो सेट होता है ना उसको क्यू डैश से शो कराते हैं, और जो रैशनल है उसका जो सेट होता है उसको क्यू से शो कराते हैं। ये थोड़ा सा जहन में रख लें। तो इर्रेशनल ये हो गया। और फिर इसमें भी जब अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे पिछलों में पैटर्न था ना, 3 3 रिपीट हो ही जा रहा है बार बार, ठीक है, इनमें रिपीट कोई नहीं होगा। मतलब ऐसे आएगा 0.53921105, तो रेपिटिशन नहीं है, ठीक है। अब हर दफ़ा अगला नंबर क्या आना है हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रेकरिंग भी होंगे, तो इनको हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल की कुछ शक्लें हमने यहाँ लिखी हुई हैं। पाई भी इर्रेशनल होता है, ई या आपके कैलकुलेटर के अंदर ये बने हुए हैं, और अंडर रूट वाले सारे ही होते हैं। अंडर रूट वाले बस ये याद रखना है कि अगर अंडर रूट में आ जाए 4, स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाए ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। लेकिन अगर 5 आए तो उसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो 2 पॉइंट समथिंग आगे चलता जाएगा। तो इसलिए जिनका पूरा पूरा आ जाए ना वो रैशनल है, लेकिन जिनका पूरा पूरा ना आए, पॉइंट बढ़ता चला जाए, वो इर्रेशनल होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, मतलब 4 का अंडर रूट, फिर 9 का, फिर 16 का। तो इनको छोड़ के, इस तरह की और शक्लों को छोड़ के, बाकी सारे क्या होंगे कि वो इर्रेशनल नंबर होंगे। अब आगे उसने बताया हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर चीज़ों को कैसे शो कराते हैं, वो ज़ाहिर अब सवाल करेंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ऐसे ज़ुबानी कोई हाथ पल्ले नहीं पड़ना हमारे। तो अब आ जाएंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जैसे मैंने बताया कि सारे ही नंबर रैशनल और इर्रेशनल सबको इकट्ठा कर लें, एक ही जगह बिठा दें सबको, तो ये यूनियन है। रैशनल इर्रेशनल सबको यूनाइट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो इनको हम कहते हैं ये रियल है। रियल मीन हकीकी, एक्चुअल नंबर्स जिनका हमारे साथ वास्ता पड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट भी एक नंबर होता है जो इमेजिनरी होता है, वो मे भी कभी आया आगे, मे भी 10th में आ जाए, तो इमेजिनरी पढ़ते हैं, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। तो बहरहाल अभी हमने रियल को पढ़ना है। तो रियल में रैशनल और इर्रेशनल इकट्ठे हो जाते हैं। अब असल काम आ गया आगे कि रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हिसाब से। अब ये देखने में बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ये कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप कहेंगे ये तो काम ही कोई नहीं है। तो देखें, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है? क्लोजर ये है कि अगर आप रियल नंबरों में से कोई 2 नंबर ले लें, या जैसे मैंने लिखा है ए और बी आर में से लिए हैं, मसलन 2 और 3, ये मैंने मिसाल ली है कि 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, तो कहता है इनको जब आप जमा करवाते हैं तो वो भी रियल नंबर होता है। अब देखें, जमा करवाएं इनको, 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 भी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये कोई इमेजिनरी नहीं हो जाता कि प्लस करवाने से कोई नई बला बन जाती है, वो वही रहता है। उसी तरह का रैशनल जो सॉरी क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर ही रहता है, ठीक है ना। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नया नंबर आएगा वो भी रियल ही होगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी आसान, कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों का आंसर सेम आता है। यानी 2 में 3 ऐड कर लें या 3 में 2 ऐड कर लें, भाई आना तो 5 ही है ना। तो इसको कम्यूटेटिव कहते हैं कि कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें होती हैं और उनको हम आगे पीछे करके देखते हैं, तो ये कम्यूटेटिव। क्योंकि इसी के साथ आना है एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं, ए बी सी, ठीक है। काम वही है कि a प्लस बी प्लस सी हो और a प्लस बी प्लस सी हो, सेम बात है। यानी सिर्फ क्या है, ऑर्डर चेंज करना है, पहले इधर इनको हल कराना है, इधर इनको हल कराना है, बाद में उसके साथ। तो ये इजी है, देखें मैंने एक एग्जांपल लिखी है, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 2 मिलके 9, इसी तरह 2 और 3 मिलके 5, 5 और 4 मिलके 9, दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो ये एसोसिएटिव। अब यहाँ आपने क्या याद रखना है, कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही अहम है। आइडेंटिटी ये होती है कि एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको किसी नंबर में जमा करवाएं ना, ऐड करवाएं,
तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखें 0 ऐसा नंबर है कि जिसको जिसमें मर्जी जमा कराएं, मतलब 5 में 0 ऐड करवाएं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, 5 ही रहता है। 6 में 0 ऐड कराएं, 7 में, 8 में, तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसके ऐड करवाने से आंसर फिर वही रहता है। ठीक है, 0+a कर लें या a+0 कर लें, बात वही है। ठीक है, कि आंसर a ही रहना है। तो फिर 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी है। तो नाम थोड़े से याद करने हैं। इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उल्ट को। तो जमा के लिहाज से उल्ट क्या हो सकता है, तो वो जाहिर है a+- यानी उल्ट वो चीज होगी कि जिनको इकट्ठा किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो a में -a करेंगे तो खत्म होगा ना, जैसे 5 में से 5 माइनस करें तो फिर ही 0 आता है। ठीक है ना, तो फिर वो -5 जो है वो 5 का इन्वर्स होगा। तो हम कहेंगे कि -a इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। इन्वर्स तो है लेकिन एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से, अभी ज़रब के लिहाज से आना है। तो यही जो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये जमा के लिहाज से है। अब इनको दोबारा हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, वही सब कुछ होगा लेकिन जहाँ जहाँ जमा हमने लगाया था प्लस, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हमने सोच लेना है कि भाई कोई से 3 नंबर हैं जो रियल नंबर्स में से हमने लिए हुए हैं। पहले फिर वही क्लोजर, क्लोजर में ये होता है कि फिर दोनों को ज़रब दें, वहाँ जमा किया था ना कि दोनों नंबरों को ज़रब दें तो फिर भी जो आंसर आए वो रियल नंबर ही हो। तो जैसे 2 × 3 करें तो 2 3 6 आता है, तो 6 भी तो रियल नंबर ही है, कौन सा उसकी कैटेगरी से बाहर चला गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि भाई दो चीज़ों को ज़रब दें, आगे पीछे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a ज़रब b कर लें या b ज़रब a कर लें, दोनों सेम रहते हैं। 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। लेकिन ये याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव 2 चीज़ें, कम्यूटेटिव 2 चीज़ें, एसोसिएटिव 3 चीज़ें। ये फ़र्क याद रखने में आसानी होगी ना। तो एसोसिएटिव में 3 3 आ जाएंगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट का बस ध्यान रखना है, यहाँ BC को ब्रैकेट लगाई है, यहाँ AB को लगाई है, तो काम तो सेम आना है। एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, 3 4 12, 12 को 2 से करें 24, इधर भी करें 2 3 6, 6 4 24, दोनों साइडें सेम आती हैं। तो ये एसोसिएटिव है। फिर इसकी भी, ज़रब की भी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लाई की भी। तो उसकी आइडेंटिटी 1 है, यानी किस नंबर से किसी चीज़ को ज़रब दें तो आंसर वही आए। 7 को 1 से ज़रब देंगे तो 7 आएगा ना। ठीक है, तो 1 जो है इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। और इन्वर्स फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, 1/, यानी 7 का इन्वर्स क्या है, 1/7, क्योंकि कट के 1 आ जाता है। 5 का इन्वर्स 1/5। ठीक है, ऐसे करके तो ये इन्वर्सेस आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो गया और प्लस के एडिशन के लिहाज से हो गया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि मल्टीप्लाई और प्लस इकट्ठे आ जाते हैं, यानी देखें a बाहर है, ब्रैकेटें लगाएंगे और अंदर b और c प्लस हो रहे हैं, तो बाहर a इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल होता है कि a को b के पास ले जाएं, a को c के पास ले जाएं, ये देखें लिखा। और ये चूंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, इधर ये लेफ्ट है, ये राइट चीज़ है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह अब ये माइनस के लिहाज से होगा तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस के लिहाज से हो जाएगा। जब माइनस है तो ओवर माइनस, जब प्लस है तो ओवर प्लस। ठीक है, ये असल में नाम याद रखने, ये MCQs में चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह यही प्रॉपर्टी जो है वो राइट साइड के लिए भी हो जाती है ना। अब C देखें, इस साइड पे ले आए हम, पहले उधर थी चीज़ ज़रब होने वाली, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे करके ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की, बराबर होने की। चीज़ें कैसे आपस में बराबर होती हैं। पहली बहुत सादी सी, बड़ी आसान सी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता है a बराबर है a के। भाई 5 किसके बराबर है, 5 के ही बराबर है, अपने आप के बराबर होना, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव असल में रिफ्लेक्शन से बना है, अक्स। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को देखते हैं ना, तो अपने आप को, अपना आप, मैं अपने आप के बराबर हूँ।
ठीक है, तो ये वहां से लफ्ज निकाला है उन्होंने कि ए के बराबर होता है, बी के बराबर होता है। ठीक है, एमी फजूल सी है। नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये होता है कि अगर ए बी के बराबर है तो आप उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बी ए के बराबर है। ठीक है ना, ए अगर पढ़ने का ही अंदाज है ना कि हम ऐसे पढ़ें जी ए इज इक्वल टू बी, तो हम इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यही सिमेट्रिक कहती है प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ये है कि अगर ए बी के बराबर हो, बी आगे से किसी और चीज सी के बराबर हो। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ जी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो अहमद भी मेहनत कर रहा है, मेरी और अहमद की मेहनत बराबर है। फिर अहमद को मैं आगे से अली के साथ मैच करूँ, मैं कहूँ जी अहमद और अली की मेहनत बराबर है, तो इसका मतलब मेरी और अली की बराबर हुई। तो ये कुछ इस तरह का चक्कर है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हो, बी आगे से सी के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है ए जो है फिर सी के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू सी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और एक फिर ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो अगर ए की साइड पे कोई चीज़ जमा करवाएं तो बी की साइड पे भी वही चीज़ जमा कराएं। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे 5 इज इक्वल टू 5 है, सॉरी 7 लिख दिया, तो 5 इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं 5 के साथ 6 ऐड करवाऊँ तो उस तरफ भी तो 6 ऐड कराऊंगा ना। ठीक है, तो फिर वो बराबर रहेंगे, 11 इज इक्वल टू 11, तो दोनों साइडें बराबर रहेंगी, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव है, जैसे एडिशन के लिहाज से था, ज़रब के लिहाज से भी आ सकता है। ए इज इक्वल टू बी है तो इसका कहता है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दें तो उधर बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों साइडें बराबर ही आनी है, क्योंकि चीज़ एक जैसी है ना। अगर सी से ऐड करवाते हैं तो सी से मल्टीप्लाई भी सेम से ज़रब दिलाएंगे फिर भी सेम ही रहेगा, बराबर रहेगा। अब यही दोनों प्रॉपर्टीज उल्ट हो जाती है कैंसिलेशन, कि आप चीज़ों को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों तरफ सी सी आ रहा है ना, तो सी कटवा सकते हैं आप, क्योंकि ये प्लस का सी उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना, खत्म हो जाते हैं आपस में, तो फिर वापस दोबारा से ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जमा के लिहाज से है। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी हो सकता है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सी सी बराबर है, उनको कटवा दें, कैंसिलेशन कर दें, ए इज इक्वल टू बी, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट पे ये प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब ऑर्डर होता है कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पिछली तो बराबरी वाली थी ना, इक्वालिटी वाली, ये ऑर्डर वाली है। पहली है ट्राइकोटमी, इसको ट्राइकोटमी पढ़ते हैं। ट्राइकोटमी ये होती है कि अगर दो आपके पास रियल नंबर्स हैं ए और बी, तो 3 केसेस हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, या ये होगा कि ए बी से छोटा होगा, या ये होगा कि ए बी से बड़ा होगा। अब इसके अलावा कोई और सीन आप सोचें, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हमने लिखा है कि यहाँ ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी, या बी इज ग्रेटर देन ए। ये देखें ना, ये जो खुली साइड होती है ग्रेटर को शो कराती है, बड़े को, कि बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी के, तो कोई केस हो सकता है, इसको हम ट्राइकोटमी कहते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है आगे से सी से, ए बी से बड़ा है, बी आगे से किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा हुआ ना। अगर ये ए 20 साल का है, बी 18 साल का है, तो 18 साल वाला आगे 16 वाले से बड़ा होगा, तो फिर ये जो 20 वाला है 16 वाले से बड़ा होगा। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन सी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि ए अगर बड़ा है बी से, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी इधर भी सी जमा करा लें इधर भी सी जमा करा लें, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइड बड़ी ही रहेगी इससे। ठीक है, वो उसने लिखा है। और अगर ए छोटा है बी से, स्मॉलर, ए इज स्मॉलर देन बी, तो फिर क्या होगा कि सी सी जमा करवाने से अगेन देखिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम चीज दोनों तरफ ऐड कराई है। तो अगर लेसर का साइन है तो लेसर आएगा, अगर ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही आएगा। ये बात हो गई। आगे मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है, ज़रब की। अब ज़रब में भी वही होता है कि अगर ए बड़ा है बी से, ग्रेटर है, तो फिर दोनों तरफ सी ऐड करवाने से भी ये साइड बड़ी ही रहनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि सी 0 से बड़ा हो, माइनस वाली रकम ना हो। ठीक है, माइनस वाले से और रफड़ पड़ जाएगा ना। और अगर ए छोटा है बी से और अगेन सी आ रहा है, तो फिर उसने छोटा ही रहना है, ये साइड छोटी रहनी है अगर के सी पॉजिटिव हो। लेकिन अगर सी नेगेटिव आ जाए, जैसे ये नीचे लिखा हुआ कि सी नेगेटिव आ जाए, तो फिर क्या होगा कि अगर ए बी से बड़ा है तो सी अगर दोनों तरफ आप लगाते हैं, क्योंकि वो माइनस का सी, तो फिर उसने बीच वाली साइन को चेंज कर देना।
एक छोटी सी मिसाल में देता हूँ, अगर 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, अब मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा -2। अब ये क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि -2 बड़ा है -4 से, उल्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, नंबर लाइन पे करके देखें, ठीक है। तो नेगेटिव में उल्ट हो जाता है काम, बस ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह ये है कि अगर a इज़ लेस देन b, तो AC आने से फिर AC अब ये साइड बड़ी हो गई है, क्योंकि C छोटा है, माइनस वाला नंबर है। और लास्ट पे ये डिवीजन के हिसाब से भी प्रॉपर्टी बनती है इसकी, डिवाइड के लिहाज से। तो डिवाइड के लिहाज से क्या है कि a इज़ लेस देन b, और अगर हम a और b दोनों को c से डिवाइड कराएं तो फिर क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइडों में एक जैसा काम किया हमने। तो लेकिन अगेन कंडीशन ये है कि c बड़ा होना चाहिए 0 से। लेकिन अगर छोटा हो, यानी माइनस की रकम हो, तो माइनस की रकम से जब आप दोनों साइडों को डिवाइड कराएंगे तो बीच वाला सिंबल चेंज होगा, छोटे से वो बड़े की तरफ हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, उल्ट, कि अगर a और b दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके सेम साइन है, ज़ाहिर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो हम अगर ये देखते हैं कि a b से छोटा है, तो उनको हम अगर उल्टा कर दें तो उल्टा करने से बीच वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन, या उल्टा जैसे ये बना हुआ है वो बना लेते हैं कि अगर 5 इज़ लेस देन 7, ऐसे कर लेते हैं। तो फिर जब इसको ओवर में करूँगा 1/5, तो वो इधर 1/7, तो ये उल्ट हो जाना है, ये चीज़ जो है वो इधर को हो जाएगी ऐसे, ये बड़ा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। पॉइंट्स में करके देखें, पता चल जाएगा आपको। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी रफ हैं, टफ हैं, लेकिन एक आध दफ़ा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलें जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई, निशानदही करें, दिखाएं ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। कहते हैं ये जो जितने सारे नीचे लिखे मैं नंबर्स, ये हमें बताएं कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। ये असल में ना मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, मैं वीडियो बनाई है मैंने सारी पहले, लेकिन वो सारी ब्लर आ गया, उस पर वो सही क्लियर नहीं आई। अब मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, इसलिए पहले से मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये जो नंबर है ये रैशनल क्यों है भला, 2.353535, ये 35 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो फिर ये रैशनल नंबर था। ये हमने पीछे पढ़ा कि जब पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हो, एक पैटर्न बन रहा हो, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह इस पे आए 0.6 के ऊपर बार है, तो 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम बार बार लिख सकते हैं, पीछे भी हमने समझा था। तो फिर ये बार वाली चीज़ रिपीट होने वाली है, तो ये वही केस हो गया, तो इसको भी हम रैशनल कहेंगे। फिर 2.236067, और ये चलता जा रहा है, और इसमें देखें कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई नमूना नहीं है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो जब रिपीट नहीं हो रही तो फिर ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। 7 का स्क्वायर रूट मैंने बताया था, स्क्वायर रूट वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो इर्रेशनल होते हैं, सवाए उनको छोड़ के जिनका एक स्क्वायर बन जाता है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है। तो उनके अलावा जितने भी ये स्क्वायर रूट वाले हैं वो सारे इर्रेशनल होंगे। ई भी हमने पढ़ा था, वो इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है। अब यहाँ देखें, एक इर्रेशनल है और एक रैशनल है, दोनों जुड़े हुए हैं यानी इकट्ठे हैं। लेकिन जब दो चीज़ें ऐसे जुड़ी हों, लेकिन जो इर्रेशनल है वो बड़ा होता है, क्योंकि इर्रेशनल ने उसको भी अपने अंदर जम कर लेना होता है, तो ये भी इर्रेशनल है। और ये दोनों इर्रेशनल हैं, दोनों इर्रेशनल जब प्लस हो रहे हो तो फिर भी इर्रेशनल ही रहता है। आगे ये कुछ केसेस हैं। 15/4, ये तो पहले से ही ज़ाहिर है ओवर बना हुआ है ना, तो रैशनल में तो हम यही कहते हैं कि ओवर बन जाए, बटा बन जाए, तो ये रैशनल है। अब ये जो सवाल है ना, ये देखें एक किस्म का सवाल है, हल होने वाली चीज़ है। 2 - 2 का स्क्वायर रूट है, 2 + 2 का स्क्वायर रूट है, तो फिर इसमें ज़ाहिर है कि ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है बन रहा। ये था तीसरा फार्मूला, a - b × a + b, तो ये होता था a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहली अमाउंट जो होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरी का स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में माइनस। तो 2 का स्क्वायर ले 4, और इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है, 2 आएगा, 4 में से 2 निकालें 2, तो ये सारी चीज़ इसके बराबर है, इस 2 के बराबर है। तो दैट मीन्स कि 2 जो है इसको तो ओवर में आप बना सकते हो ना, 2/1 लिख के, तो ये रैशनल नंबर बनना चाहिए। तो ये सारा क्या है, रैशनल नंबर। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं।
अब 2 भी अगेन मैंने कर दिया हुआ, चले मैं मिटा के दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ या ऐसे बता देता हूँ। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इन नंबरों को शो कराना है और ऊपर से ये हैं भी इर्रेशनल नंबर। अब इनको शो कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हमें देखना है कि कैसे। देखिए पहले तो आपने ये देख लेना है कि 2 जो स्क्वायर रूट है ये एक्चुअल होता कितना है। ये आप कैलकुलेटर के ऊपर जो है 2 का स्क्वायर रूट लें, ये तकरीबन 1.414 और भी ज़ाहिर बड़ी वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ तक आप लिख लें उसको, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बराबर है। अब आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है, स्केल के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, उस पर 0 1 2 3 -1 -2 -3, या आपने नंबर लाइन 8 में 7 में बनाई हुई है, ठीक है। एक सीधी लाइन लगाते हैं, बीच दरमियान में 0 होता है, इधर को जमा वाली रकमें होती हैं, इधर को माइनस वाली होती हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखें ये है 1 पॉइंट समथिंग, तो आपने 1 पे पहुंच के तो रुकना है, ठीक है, क्योंकि 1 तक तो जाना ही जाना है, ये 1 है ना। अब उससे आगे 0.4 है, अब उससे आगे यहाँ तक जाना है, वो कैसे जाना है, उसका एक तरीका है। पहले तो ये करें कि एक डी लें, ठीक है, डी ले के ना इसको आप रखें ये 1 के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, और ये, और बिल्कुल ऐसे जैसे जहाँ पे 90 होता है ना वहाँ पे इसको ऐसे बना लें और 1 से इसको जोड़ दें, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी एक लाइन लगा लें, ऐसे ड्रा कर लें पूरी लाइन, ठीक है। अब ये लाइन ज़ाहिर है ये जा रही होगी ऐसे, ठीक है, ये अब ज़ाहिर है मैं बना देता हूँ ऐसे, ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि प्रकार पकड़नी है। पहला काम समझ आ गया कि आपने चूंकि 1 तक जाना था तो 1 पे आपने एक सीधी 90 डिग्री की लाइन लगा लेनी है डी रख के, ठीक है। अब आपने प्रकार लेके तो इसको आपने इतना खोल लेना है, जितनी ये अमाउंट है ना ये इतना, ठीक है। तो इतना ही इधर से रख के आपने कट कर लेना है इस लाइन को, तो ये देखें यहाँ पे कट करती है। अब जहाँ ये कट करेगी उधर से आपने वापस इसको इधर से जोड़ देना है। आप वापस इधर को जोड़ेंगे तो ये देखें एक ट्राइंगल बन जाती है, इधर को ऐसे और ऐसे, ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाली। और ये देखें ये यहाँ तक ये 1 है ना, तो उतना ही हमने ऊपर रखा है, ये भी 1 है, तो ये 1 और ये 1, ये असल में ना एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर आपने पढ़ा हो मसला फिसागोरस, तो वो क्या होता है कि अगर ये साइड मालूम करनी हो ना तो इन दोनों के स्केयर लेते हैं और उनको जमा कराते हैं। 1 का स्केयर भी 1 आता है, 1 का स्केयर भी 1 आता है, और उनको प्लस करें तो 2, और जब ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसका स्केयर रूट लेते हैं, तो ये 2 का अंडर रूट, और ये देखें ये वही चीज़ है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं, ये मैंने किया भी है इधर। तो बहरहाल आइडिया ये है कि आपने ये बना ली। अब क्या होगा कि आपने ये प्रकार लेनी है और यहाँ 0 पे रख के इतना खोल लेना इसको और इसको ऐसे घुमा लेना। ये देखें ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ, ठीक है, इसको घुमा के लाएंगे ना तो ये यहाँ पे कट करेगा। अब जहाँ कट करेगा ये एक्चुअली हमारा पॉइंट होगा जो वो चाह रहा है कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो कहाँ आता है। तो आइडिया समझ आ गया कि जितना 1 है उतना ऊपर क्रॉस किया, उसको इधर को लगाया, तो ये जितनी लेंथ है उतनी प्रकार खोल के तो ऐसे उसको घुमा लिया, ठीक है जी, ये समझ आ गया। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर रूट है। एक और है, ठीक है, ये ज़रा अगेन उससे भी थोड़ा सा बड़ा है, तो बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये भी मैंने कर दिया हुआ था क्योंकि पहले मैंने काफ़ी इस पे काम किया है, लेकिन अब क्या करें दोबारा आपको समझाना पड़ रहा है। तो ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें 3 का स्क्वायर रूट है, आपने अगेन कैलकुलेटर पकड़ लेना है, उसमें देखना है 3 का स्क्वायर रूट आंसर क्या आता है, 1.732। ओके, 1 तक जाना है। अगेन आपने सीधी लाइन लगानी है, 0 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। अब अगेन पहला स्टेप वही होगा कि जहाँ ये जो 1 है, 1 से एक सीधी लाइन ऊपर को आपने लगा लेनी है 90 डिग्री की, ठीक हो गया। अब आपने जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, उतनी प्रकार खोल के वही बात यहाँ से उसको क्रॉस कर देना है, यहाँ तक क्रॉस हो गया, इसको मिला देना है। यहाँ तक काम वही है जो पिछले सवाल में किया है, लेकिन आपको पता है कि ये अब जो चीज़ आई है ये 2 का स्क्वायर रूट आई है, हमारा तो 3 का स्क्वायर रूट है। तो हमें थोड़ा एक दफ़ा फिर काम करना पड़ेगा कि इस लाइन से रख के ना डी, अब ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे डी कैसे रखनी है। तो अब आपने डी रखनी है ऐसे, ये जो जगह है ना यहाँ पे इसको रखें और लाइन से पे लाइन को चढ़ाएं, इधर वाली जो लाइन है उसके ऊपर लाइन को चढ़ाएं, और जहाँ पे ऐसे सामने 90 बन रहा है वहाँ पे आप बना लें, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़ाहिर है मेरा रफ सा बना है, तो जहाँ 90 लगता है वहाँ पे उसको एक लाइन सीधी लगा लें। अब मैंने लेट्स सपोज ये लाइन लगाई है, अब आपने अगेन ये अपनी प्रकार पकड़नी है, जितना ये 1 ये रखा हुआ था या ये रखा हुआ था उतना ही इसको रख के तो आपने आगे से कौंस लगा देनी है, वो लगा दी। अब इस लाइन को इससे मिलाएंगे ना तो अब ये जो लेंथ आएगी ये 3 का अंडर रूट होगी, ठीक है।
तो ये जो 3 का अंडर रूट है उतनी फिर अब आपने ये इसको खोलना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसको आपने इधर रख के तो ऐसे घुमाना है, और जहाँ पे आएगी तो देखें ये हमारा आ जाएगा 3 का अंडर रूट। तो इस जगह पे 3 के स्क्वायर रूट में आपने 2 दफ़ा ट्रायंगल बनानी है। एक दफ़ा ये वाली जो जैसे हमने 2 के स्क्वायर रूट के लिए बनाई, एक दफ़ा यहाँ से 90 का एंगल बना के वहाँ पे 1 को क्रॉस करवा के और फिर ऐसे लाइन। तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें अब ये 3 है और इतनी प्रकार खोल लेनी है और इसको घुमाना है और घुमा के हम इधर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा 3 का अंडर रूट बन जाएगा। अब ये दोनों जो थे अंडर रूट स्क्वायर रूट वाले, ये थोड़ा थे डिफरेंट, बाकी जो हैं वो तो बड़े इजी हैं। अब देखें 4 कंप्लीट 1/3 है, आपने अगेन नंबर लाइन बना लेनी है। ये पॉजिटिव वाले हैं तो 0 से आगे की तरफ है 1 2 3 4। अब 4 कंप्लीट है 4 तक पहुंच के आगे वाली जगह। अब आगे वाली जगह जो है ना उसका ओवर देखें 3 है। अब ओवर 3 ये बता रहा है कि आगे वाली जगह के 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो 3 पार्ट्स कैसे बनेंगे, जब आप उसमें 2 छोटी छोटी लाइनें लगाएंगे। 2 लाइनें लगाने से 3 पार्ट बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। और ऊपर वाली चीज़ बताती है कि कहाँ जाना है, 1 तक जाना है। तो 4 से 1 आ गई ये, तो 4 कंप्लीट 1/3 ये बनता है। अब इसी तरह यहाँ पे आए तो ये नेगेटिव वाली है, तो नेगेटिव 0 से पीछे की तरफ जाना है। अपनी मर्जी से आप 0 इधर भी ले सकते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट साइड लानी है ना, उल्टी साइड माइनस वाली। तो 0 -1 -2 -3 ऐसे बनाएं। अब -2 पूरा है यानी यहाँ तक, और अगला जो हिस्सा है उसके 7 पार्ट्स होने चाहिए। तो उसके अंदर 6 लाइनें अंदाजे के साथ ही लगेंगी, 6 लाइनें लगाएं। और ऊपर वाला बताता है कि 1 तक जाना है, तो 2 से आगे 1 ये बनता है, -2 कंप्लीट 1/7, ठीक है। तो ये वाले इजी हैं, इनको बनाना जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे वाला जो है ये 5/8 है। तो 5/8 इसके पीछे कुछ नहीं है कंप्लीट, तो पीछे कंप्लीट कुछ नहीं है तो समझे 0 के पास है आप। तो 0 से आगे जाना है, तो आगे वाला हिस्सा ये बनता है 0 से 1 तक वाला। तो उसके 8 पार्ट्स, तो उसमें आपने फिर 7 लाइंस लगानी है, क्योंकि जितने पार्ट्स बनाने हो उससे एक कम लाइन आपने लगानी होती है, फिर वो उतने पार्ट्स बन जाते हैं। तो ऊपर से 5 बता रहा है, 5 तक जाएं, 0 से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5। तो देखें ये वाली जगह, तो 5/8 बन गया हमारा। इसी तरह आगे 2 कंप्लीट 3/4 है, ये आपके सामने बना हुआ है। ये 2 कंप्लीट 4 पार्ट्स होने चाहिए, वो हमने बनाए। 3 तक जाना है, 1 2 3, तो 2 कंप्लीट 3/4 बन गया। तो ये तो काम हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो पिछला जो सिलेबस था उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था। कहता है कि इन नंबरों को रैशनल नंबर की शक्ल दें। अब रैशनल की जो शक्ल है वो P/Q है, बटे की शक्ल। तो इनको भी हमने बटे की शक्ल में लाना है, ओवर की शक्ल में लाना है। अब वो कैसे लाना है, इसके स्टैंडर्ड कुछ स्टेप होते हैं, वो हम करेंगे। पहले तो उसका नाम रख दें, भाई ये चीज़ x है, x y z कुछ भी नाम रख दें। फिर चूंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो उसी को बार बार रिपीट करना है। 4 को 4 4 4 हो गए, डॉट डॉट लगा दें कि ये तो कंटिन्यूड है, चलता जाता है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ एक टोटका याद रखना है, टोटका या फार्मूला कुछ भी, कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से ज़रब दिलानी है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 से ज़रब दिलानी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब चूंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस साइड में भी 10, इस साइड में भी 10, ठीक है। अब जब इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट ने एक डिजिट आगे जाना है, 4.44 हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा आ गया 4.44 और उधर 10x। अब यहाँ ये करें कि पॉइंट से पीछे वाली चीज़ कंप्लीट चीज़ होती है, तो ये 4 कंप्लीट को लैदा कर दें और 0.44 को लैदा कर दें। 0 खूबसूरती का लगा लें, डजेंट मैटर, 0.44। अब ये 0.44 हमारा x था, ये अगर आप देखें, ये देखें, ठीक है ना, x इज इक्वल टू दिस वन, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 0.44x है, तो आप उसकी जगह पे आप x लिख दें, ठीक हो गया। अब फ़ायदा क्या होगा, ये प्लस का x है, उधर गया इस साइड पे इसके पास, तो माइनस का हो जाना है उसने। 10 में से 1 निकाल लें तो 9, क्योंकि ये एक x है ना। 10 में से 1 निकाला 9, साथ ये 4, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं डिवाइड में लिख दें, तो देखें बन गया ना ओवर, 4/9 बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब यही काम बाकियों के ऊपर भी करना है। आगे देखें 0.37 है, 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो फिर पहले नाम रखें उनको, फिर दोनों चीज़ों को रिपीट करवाएं। अब मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, इधर भी 100 इधर भी 100, तो 100 से करने से ये होगा 0.2 डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट आके ले जाए,
फिर 37 को लैदा कर दें, इस पॉइंट वाले पार्ट को लैदा कर दें, जैसे मैंने आपको बताया पहले। अब ये सारा पार्ट हमारा क्या होगा, x। तो अगले स्टेप में हमने इसकी जगह पे x लिख देना है। तो ये देखें 34 के साथ x लिख दिया, x उधर जाके -99 हो गया, 100 में से 1 निकाला और 99 ने जाके डिवाइड में कर दिया, तो ये हमने उसको रैशनल नंबर बना दिया बटे वाला। आगे 0.21 वही चीज़ रिपीट हो रही है, आप जस्ट एक दफ़ा देख लें, नाम रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, लैदा किया, x हो गया, माइनस हुआ, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके सामने मौजूद है, सेम चीज़ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अगेन कोई मुश्किल काम नहीं है, पीछे हमने पढ़ा भी है, दोबारा इसको रीड कर लेते हैं, आसान काम है। देखें a+4 + b, a+4 + b, इधर भी तीनों रकमें हैं, इधर भी वही तीनों रकमें हैं। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाते हुए बताया था कि 3 अमाउंट्स हों तो क्या याद रखना है, एसोसिएटिव, 2 हों तो कम्यूटेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 हों तो एसोसिएटिव, 2 हों तो कम्यूटेटिव, ये ज़हन में बिठाएं। अब ये एसोसिएटिव है, लेकिन ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली, क्योंकि इसमें जमा हो रहा है। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये नीचे देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं सेम, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और जाहिर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही सारे अल्फाज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखें x - x = 0, x में उसका जो उल्ट है नेगेटिव, वो उसमें ऐड हो रहा है और 0 हो रहा है, यानी x का अपोजिट क्या है, उसका इन्वर्स। लेकिन ये इन्वर्स जो है वो किस लिहाज से, प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे चलें, 16 में 0 प्लस हो रहा है, आ रहा है फिर 16, तो ये 0 वाली जो प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी वाली, क्योंकि आइडेंटिटी में हमने यही पढ़ा था कि आइडेंटिटी ऐड हो तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता उस नंबर में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है किसकी, एडिशन की, जमा के लिहाज से, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये थोड़े से नाम ज़हन में बिठाने हैं आपने। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, पीछे पढ़ा था हमने कि इसमें दोनों चीज़ें, ज़रब भी हो रहा होता है और प्लस भी या माइनस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी साथ है, प्लस भी साथ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। और ये लेफ्ट वाली है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर, प्लस के ऊपर ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, ये असल में सारे मैंने लिख दिए हैं, कोई बात है, पहले वाली वीडियो में मैंने बना चुका हूँ चीज़ें, चलें बहरहाल है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 100। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी है, तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे भी 3 चीज़ें हैं, ज़रब हो रही हैं, 3 है तो एसोसिएटिव होना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी 2 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ज़रब में है, ना लिखा हो तो ज़रब ही होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें ना, ये बार बार आती हैं, 3 हो तो एसोसिएटिव, 2 हो तो कम्यूटेटिव, ये हमें याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं, और ये सारी ऑर्डर वाली हैं, लेस देन ग्रेटर देन वाली। अब यहाँ पे कह रहा है जी -3 इज़ लेस देन -1, इम्प्लाइज दैट, यानी इसके बाद क्या बन जाता है, इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह 2 आ गया। अब ये कैसे आएगा, -3 की जगह पे 0 कैसे आ गया, कि -3 में उसने +3 ऐड किया होगा, तो इधर भी +3 कर लेते हैं, इधर भी +3 कर लेते हैं। तो देखें 3 में से 1 निकालें, 2 भी बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इससे ये कैसे बना, ये काम करके, तो दोनों तरफ +3 ऐड हुआ है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑर्डर की, ठीक है। एडिशन करवा रहे हैं ना दोनों साइड पे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन वाला है ना, तो इसको ऑफ ऑर्डर हम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, a इज़ लेस देन b, तो फिर 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो ये आखिरी प्रॉपर्टी जो पड़ी थी ना, रेसिप्रोकल, क्योंकि ये उल्ट हो जाता है ना, बटे में जब ले जाते हैं एक चीज़ को तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर की, ठीक हो गया। आगे a इज़ लेस देन b है, तो फिर a में c ऐड हो रहा है, b में भी c ऐड हो रहा है, तो ये फिर वही एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ac इज़ लेस देन bc, और फिर आगे क्या बन गया, a इज़ लेस देन b, तो दोनों तरफ से उसने cc कटवा दिया। तो कटवाने का मतलब ये है कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कैंसिलेशन भी लिख लें, कैंसिलेशन, ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके लिख लें,
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्डर ऐसे भी हम कह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर किया ये। इसी तरह से आगे भी वही है, यहाँ पे भी सी कट रहा है, सी कट के चीज़ आई है ना, तो इसमें भी हम लिखेंगे कि ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिख देना है, सेम है। और लास्ट पे भी ये प्रॉपर्टी है कि ए बड़ा है बी से, ए बराबर है बी के, ए छोटा है बी के। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कि भाई दो चीज़ें या तो आपस में बराबर हो सकती हैं या एक छोटी होगी या एक बड़ी होगी, तो ये ट्राइकोटोमी वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ पे उसने ना 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, तो कहता है कि इनके दरमियान अंदर अंदर रहते हुए कोई 2 नंबर और बना के दें हमें, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है एवरेज वाला, कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो 1/3 और 1/4 दोनों को हम प्लस करवाएंगे। अब प्लस कराने का जो तरीका होता है बटेगा, अगर तो कैलकुलेटर नहीं है तो प्रॉपर ज़वाफिकल एलसीएम लें। अगर कैलकुलेटर आपका अच्छे वाला है तो वो तो आपको डायरेक्ट कर देगा, यहाँ तक आंसर डायरेक्ट दे देगा 7/12। वरना एलसीएम है 3 4 12 लिखें तो 4 1 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, आप मिलके 7/12, और उसको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 2 पे डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ओवर में 2 लेंगे मतलब डिवाइड ही है। तो 2 जो ओवर में आ गया तो 2 ओवर वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर हमें ये मिलता है। अब ये जो 7/24 है ना, ये बेसिकली इनके मिड में आ रहा है यहाँ, तो मिड का और इसका फिर एक मिड ले लें। ऐसे ही है ना कि अगर आप ये है भाई एक नंबर इधर है और एक इधर है, तो आपने यहाँ वाला फाइंड कर लिया, तो आप इसके और इसके वाला मिड वाला ये भी तो फाइंड कर सकते हैं, वो भी तो उनके अंदर ही रहना है। तो अब अभी हम यही करेंगे कि हमने ये जो 7/24 फाइंड किया है और जो लास्ट वाला नंबर था 1/4, इन दोनों का मिड बना लेंगे। तो 7/24 और 1/4, अब इनका ज़ाहिर है थोड़ा ये गुंजल शुचल मैंने डाल दी है, तो दोनों का एलसीएम ही लेना है। कैलकुलेटर अच्छे वाला करें, डायरेक्ट ये आएगा, वरना करें 24 एलसीएम, और 24 सेम है, ऊपर वाला एज इट इज़ आता है। 4 6 24, 6 1 6, 7 और 6 मिलके 13/24। अब 13/24 के साथ अगेन 1/2 करें तो 2 24 48, तो 13/48 ये हमारा सेकंड नंबर बनेगा। ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें सीधे सीधे नंबर है, उसमें बटे नहीं बने हुए। तो एक 3 है एक 4 है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड कर दें तो 7/2 बन जाएगा। अब 7/2 और इस 4 का मिड ले लें, जैसे पिछले पार्ट में किया था, इनका मिड करना है, ज़वाफिकल लें। और ज़वाफिकल चूँकि इसके ओवर में कुछ नहीं है एलसीएम, तो ये 2 ही एलसीएम बनेगा। 7 एज इट इज़, 2 4 8, 8 और 7 15/2। इसके साथ ओवर में 2 लगाएं तो फिर 2 2 4 हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर हमें ये मिल गया। और ये लास्ट वाला भी पार्ट है 3/5 एंड 4/5, दोनों को हम प्लस करवाएंगे, तो प्लस कराएंगे तो ओवर तो सेम है ना, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। 7/5 इंटू 1/2, ठीक है। अब 1/2 करना है, फिर वही 2 पर डिवाइड तो करेंगे ना, तो 2 5 10, तो ये पहला नंबर मिल गया 7/10। अब ये 7/10 और ये 4/5, इन दोनों का अब हम करेंगे, ये लास्ट पार्ट है तो एंड हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। इन दोनों को प्लस किया, ये आपके सामने है प्रोसीजर सारा, ठीक है, एलसीएम्स लेने का, तो ये अल्टीमेटली ये नंबर हमें मिल जाता है। ले जी, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। तो जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।